जिन होता सामने तो मैं उससे कौन सी 3 विशेस मांगती। मैं कहती कि मैं नंबर 1 यूट्यूबर बन जाऊँ, 1 करोड़ प्लस मंथली रिवेन्यू जनरेट करूँ, एंड थर्ड मैं कहती मेरी भाई और बहन को प्यारे प्यारे से लाइफ पार्टनर बन जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्यों मैं इन 3 लिस्ट तक रुकूँ, आज हम पहली बार अपनी लाइफ की विश लिस्ट बनाने वाले हैं। मैं अपनी जो जो मुझे चाहिए जस्ट राइट डाउन। हम ले रहे हैं 21 डेज का नहीं, अभी पहले हम 11 डेज का मनी अट्रैक्शन चैलेंज ले रहे हैं। एंड फर्स्ट डे में सोचो क्या करना है, यस विश लिस्ट बनानी है। बिना ये सोचे कि कैसे कुछ हम अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, जस्ट एक बार कहो तो कि चाहिए क्या। जब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी लोगों से कहा, देन उनके पास में उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। मुझे तो फिर भी पता है, मैंने लिखा नहीं है, मतलब लिखा है बट 5 से 10 चीज़ों को लिखा है। बट आज मेरे पास में टोटल 100 चीज़ें हो गई हैं। ओके, सो मैं बताती हूँ अपनी विश लिस्ट, एंड आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अपनी विश लिस्ट में क्या लिखना है। आप ये नहीं सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं बता देती हूँ। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, ना एफर्मेशन करनी है, ना गोल्स बनाने हैं, और ना ही आपको क्या करना है डेट वेट लिखनी है कि इस पर्टिकुलर डेट तक ये मिल जाना चाहिए। यू जस्ट नीड टू से कि आपको बस पता होना चाहिए कि मेरी विश लिस्ट ये है, एंड बस विश लिस्ट बनानी, ओनली विश लिस्ट, नथिंग एल्स। ठीक है, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ। अब मैं अपनी विश लिस्ट बताऊँ। तो अभी जो जिन है मेरे पास में वो रुकता नहीं है कि 3 विश बस बताओ, क्योंकि वो जिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड है, वो मैं हूँ, और वो सारी विशेस मेरी पूरी कर सकती है। सो चलो मैं अपनी जिनी को बताती हूँ अपनी पूरी की पूरी विशेस जो मुझे चाहिए कि पूरी हो। तो मेरी फर्स्ट विश तो है कि मैं नंबर 1 यूट्यूबर बनूँ। मैं काउंट नहीं करती हूँ, मैं बताती जाती हूँ। नेक्स्ट विश है कि मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडियो हो, बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारी बुक्स हो, उसमें लाइब्रेरी हो, अच्छा कैमरा हो, अच्छा माइक हो, बहुत सारी लाइट्स हों, बहुत सारा कैमरे अलग अलग एंगल से मुझे शूट कर रहे हों, तो ये चाहिए। एंड एक घर चाहिए जिसके चारों तरफ बहुत सारी हरियाली हो, एंड दूर दूर तक, मतलब कम से कम 2-4 एकड़ तक तो किसी और का घर ना हो, हमारा ही बस घर हो, एंड बहुत सारी हरियाली हो और बीच में हमारा घर हो। उस घर में मतलब कि तो ये हो गया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए स्कूल्स की बिल्डिंग्स हो, क्योंकि मुझे स्कूल ओपन करना है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक स्कूल हो। ओके, और मुझे क्या चाहिए, मुझे टीम चाहिए इन सबको हैंडल करने के लिए। बिना टीम के कैसे होगा, तो हर एक चीज़ के लिए एक टीम चाहिए। मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए, एक नहीं मतलब कैमरे चाहिए, माइक्स चाहिए, डायरी, आई लव डायरीज। एंड आपको लगेगा मैं डायरीज लिखती हूँ, नहीं, हम अपने पेरेंट्स के पैटर्न को फॉलो करते हैं। एंड माई फादर, मतलब कि आज से 25-20 साल पहले तो उनकी वो नहीं रहे, उससे पहले 5-10 साल पहले वो लिखते थे, इतना लिखते थे। आज के बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि नहीं लिखते हैं, वो बहुत लिखते थे। एंड उनसे ही शायद बाय जेनेटिकली और जैसे भी हुआ, मुझे लिखना बहुत पसंद है। जैसे वो थे कि हमेशा दूसरों की हेल्प करना, वैसे ही मैं बहुत हद तक हूँ, तो मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो कॉपियाँ, 1-2 नहीं, बहुत सारे नोट्स मैं लिखती हूँ ना, मुझे लगता है ये भर जाएगा, एंड बहुत भर जाते हैं, मेरी बोरी के बोरी सिली पड़ी हुई हैं। तो मुझे कॉपियाँ लेनी है, पेन बहुत सारे, एंड बहुत बहुत अच्छे अच्छे, और बुक्स लेनी है। अभी तक मैंने कोई खास बुक्स नहीं ली है, PDF डाउनलोड कर करके पढ़ती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं अभी तक PDF फॉर्म में, वो सारी मैं ख़रीदूँ। तो वो चाहिए। मुझे कपड़े फॉर्मल, मतलब ब्लेज़र, आई लव इट, एंड योगा ड्रेस मुझे चाहिए, योगा मैट अच्छे लेवल का, एंड ऐसे मतलब फुल बॉडी वाले क्लॉथ्स मुझे पसंद है, बिकॉज मैं उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो अपनी पर्सनल चॉइस पे है, छोटे कपड़े बड़े कपड़े, मैं छोटे कपड़ों को बुरा नहीं मानती हूँ, बड़े कपड़ों को अच्छा नहीं मानती हूँ, बट मुझे कंफर्टेबल फील होता है, जस्ट इतनी सी बात है। मुझे 100 एकर्स लैंड बाय करनी है, और 10 अगर अलग अलग जगह पे घर लेना है। ऐसा नहीं है मुझे ही रहने के लिए, कोई भी रहे, बट पता नहीं क्यों मुझे घर खरीदना बहुत पसंद है।
मुझे यूरोप की सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल करना है, घूमना है, जापान जाना है, भूटान तो मेरी ड्रीम लोकेशन है जहाँ मुझे जाना ही जाना है, और दुबई में एक घर लेना है, रियल एस्टेट वहाँ का बहुत वो सुनते हैं। रसोई घर का मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिससे हर घर में औरतों को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ, सो वो बनाना है। एंड गारंटी रोज़गार गारंटी सेंटर्स ओपन करने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और कुर्ग में एक फार्म हाउस बनाना है। कुर्ग में जो फार्म हाउस होगा वो मेरे जस्ट मतलब कुर्ग वो प्लेस है जहाँ पे मतलब मैं जाके कुछ दिन रहना चाहती हूँ बेसिकली। सो कुर्ग में ये करना है। एंड जो है वो कि ऐप्स बनाने हैं बहुत सारे, उनकी फॉर्मेटिंग भी कई ऐप्स की तो मैं कर चुकी हूँ, और इसके साथ साथ में मुझे यूट्यूब टीम तो जैसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे 100+ चैनल्स रन करने हैं। मेरे खुद के पास में इतना कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, तो एक टीम हो जो सिर्फ एडिट करे एंड अपलोड करे, मैं सिर्फ बोलती रहूँ, जो जो मुझे आइडियाज़ आ रहे हैं उन सब पे मैं काम करती रहूँ, तो एक अच्छी टीम चाहिए। और है भी मेरे पास में टीम, 2 लोग हैं मेरी टीम में अभी प्रेजेंट में। बिजनेस बहुत सारे, तो जैसे मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी ओपन करनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करनी है, और भी बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की एक कंपनी ओपन करनी है, डिजिटल जो भी एप्स टूल्स है अभी इंडिया के बाहर से हम लेते हैं वो थोड़े बहुत करने हैं। योगा ड्रेस एंड मैट का मैं बता ही चुकी हूँ। मैं स्टॉक बाय करना चाहती हूँ गूगल का, मेटा का, अमेज़ॉन का, और क्या कहते हैं HDFC बैंक का, और रिलायंस एंड टाटा ग्रुप्स के, और कोई 4 और हैं स्टॉक, टॉप 10 स्टॉक्स। तो इनका मुझे मतलब कि बहुत सारे इनके स्टॉक्स खरीदने हैं बेसिकली। अपनी सिस्टर के लिए एक ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, ये भी मेरी विश लिस्ट में आता है। सिस्टर को घर गिफ्ट करना है, और उसको कार बाय करके और गिफ्ट करनी है। बुलेट उसको पसंद है और वो चला भी लेती है, सो रॉयल इनफ्लाइट करके क्या है वो करनी है। मेकअप किट्स देनी है बहुत सारी तैयार होने के लिए, सैंडल्स एंड बहुत सारी ड्रेसेस देनी है। एंड वो मुंबई जाके कहीं पे किसी रियलिटी शो में हारे जीते वो दूसरी बात है, बट वो एक बार पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उधर तक लेके जाना है। सिंगिंग वो करना चाहती है तो सिंगिंग, और ट्रैवलिंग वो करना चाहती है, सो उसका वीज़ा, पासपोर्ट एंड उसको ट्रैवल कराना उसकी फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए, ये सब कुछ। एंड बहुत सारे कपड़े उसको पसंद है, बहुत सारे डिज़ाइंस उसको पसंद है कि उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ हों, तो उसका एक एल्बम शूट कराना है। एंड जो एक मूवी बनानी है उसके ऊपर, एक मतलब कि एक सॉन्ग बनाना है सिस्टर्स पे जो अमर हो जाए, कि जब भी सिस्टर्स का नाम लिया जाए तो नेहा निधि को याद किया जाए। एंड नेहा निधि जस्ट नॉट सिस्टर्स, इट्स इमोशन। मैं जो उसके लिए फील करती हूँ वो बहुत प्योर इमोशन है। भाई के लिए मेरी विश लिस्ट में है कि उसको घर बहुत पसंद है, अभी वो घर ही बनवा रहा है गांव में, एंड इधर पे जब आए वो तो उसको गिफ्ट कर दूँ मैं घर आते ही। और थार पसंद है, मैं थार तो जस्ट मैनिफेस्ट करने वाली हूँ होप टेक्निक से, बिकॉज उसको थार बहुत पसंद है। जिस हम लोग बाइक पे होंगे और अगर थार निकल रही होगी तो उसकी आंखें उस पर जम जाती हैं, सो थार। बुलेट उसको पसंद है, कुछ कार मतलब कि और अदर पसंद है बाइक्स, तो वो चाहिए। जिम सेंटर उसको ओपन करना है, उसको बहुत पसंद है बॉडी कर देना, तो वो। एंड वो लैंड बहुत ख़रीदना चाहता है, तो उसको ये जो मैंने कहा था वो लैंड उसी के लिए बेसिकली। एंड वो वृद्धालय ओपन करना चाहता है, क्योंकि वो लोगों को परेशान नहीं देख पाता है, उसको बहुत अंदर से दर्द होता है अगर वो किसी की हेल्प नहीं कर पाता, तो वो एक विद्यालय ओपन करना चाहता है, एक अनाथालय ओपन करना चाहता है। और जिनके फादर नहीं है, क्योंकि हमारे फादर नहीं थे, तो वो जिनके फादर नहीं है उनको पूरी स्टडीज़ वो अपने मतलब कि अपने पैसों से वो करना चाहता है, तो वो करने के लिए उसको हेल्प करना। प्राइवेट जेट उसका विश लिस्ट में आता है प्राइवेट जेट। सो यस, ट्रैक्टर पसंद है, ट्रक पसंद है, फार्मिंग करना बहुत पसंद है,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि फार्मिंग में भी ऐसे कि उसको किसानों की लाइफ चेंज करना है, कि किसानों को सबसे रिच होना चाहिए, मतलब रिच इन द सेंस कि वो फाइनेंशियल फ्री हों और कभी भी किसी किसान को गिड़गिड़ाना, रोना, तड़प, असहाय महसूस ना हो। तो इसके लिए उसने बहुत कुछ सोचा है कि ऐसा ऐप बनाएंगे, ऐसा उनको स्किल्स सिखाएंगे फार्मिंग रिगार्डिंग, जो टेक्नोलॉजी है उसको फार्मिंग में कैसे यूज करेंगे। उसमें मेरा बहुत हस्तक्षेप नहीं है, मुझे उसका बहुत आइडिया भी नहीं है, तो मुझे डेप्थ में पता नहीं है, बट उसका जो है तो वो ऐप बनाए उसके रिगार्डिंग एंड फार्मर्स को एम्पावर करे। तो वो गांव में जाके जो सेंटर वेंटर जो बनाना चाहता है वो, एंड उसको कपड़े बहुत ख़रीदना पसंद है, बहुत कपड़े ख़रीदना पसंद नहीं है बट क्वालिटी क्लॉथ्स पहनना पसंद है, किताबें पसंद हैं तो किताबें, स्विमिंग पूल उसके घर में होना चाहिए, फार्म हाउस पसंद है तो फार्म हाउस उसको देना है, एंड वर्ल्ड ट्रैवल करना है, लग्जरी लाइफ जीना पसंद है टॉप 1% में, एंड किसी के साथ में खीमा खिंची बिल्कुल नहीं, जस्ट रिलैक्स और अपनी लाइफ में वो मगन रहता है, तो पीसफुल प्लेस पे उसका घर हो। और माँ मेरी माँ को घर चाहिए। जब उनके एक ईयरिंग हो गया था, उनको मैंने कहा था मैं आपको एक की जगह मतलब आपको ईयरिंग लेके दूंगी, एंड एक की जगह मैंने उनको 3 गोल्ड के ईयरिंग्स लेके दिए थे, झुमकी बोलते हैं यहाँ पे, तो बड़ी छोटी हर तरीके की, एंड अभी उनको रिंग्स का है। तो मतलब उनको जितनी भी ज्वेलरी चाहिए, वो गोल्ड की ज्वेलरी, वो सिलाई पूरी ज़िंदगी की है तो सिलाई सेंटर ओपन करना चाहते हैं, ताकि वो दूसरों को सिलाई जिनको भी जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी है वो सिलाई कर सकें और अपना घर चला सकें। मेरी मम्मा ने 10-10 रुपये के लिए, मतलब 10 रुपये में 2014 से पहले 10 रुपये भी उन्हें पूरे दिन में मिलते थे तो वो काम करती थी। फिर वो खुद 100-200 का दिन या इससे भी ज़्यादा सारंग शादियाँ वगैरह होती हैं तो उस पर कमाई की, और 2014 से लेके और 20 तक बहुत ज़्यादा उन्होंने सिलाई की, एंड उससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी रहा। इसी दौरान 2014 से 18 तक हम लोग हॉस्टल में थे, तो वो अकेली रहती थी, वो ठीक से खाना भी नहीं खाती, हम तीनों भाई बहन हॉस्टल में थे। सो उनकी जर्नी बहुत हार्ड टचिंग रही है, तो मैं एक मूवी उनको डिकोड करना चाहती हूँ। आज मैं जो भी हूँ, कितनी छोटी बड़ी या होंगी कल कितनी बड़ी, पूरा क्रेडिट मम्मा को जाता है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। सो उनके ऊपर मुझे एक मूवी बनानी है, एंड चारों धाम की यात्रा वो हमेशा कहती रहती है, जब तुम एक कार ले लो और बस मुझे घुमाती रहो। उनको मुझसे बात करना पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि एक चैनल हम दोनों का हो जहाँ पे हम दोनों काम करें, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम काम के साथ जाता है, तो जब काम ही मैं उनके साथ करूँगी तो मैं ज़्यादा वक्त उनको दे पाऊँगी, जब हमारी जो बातें होंगी तो हम और गहराई में एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, प्यार करेंगे, एक साथ बातें शेयर करेंगे, एंड और भी बहुत कुछ करेंगे। तो उनका एक यूट्यूब चैनल ओपन होगा, एंड यस उनको स्कॉर्पियो चाहिए सो वो, और वो चाहती हैं कि वो डोनेट करें साड़ियाँ जिनको भी हेल्प है, तो वो करना ये मेरी विश लिस्ट में आता है। एंड अभी 100+ और होंगी, तो आप ऐसी कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। ये है Day 1 ऑफ मनी अट्रैक्शन चैलेंज में, जिसमें सिर्फ आपको Day 1 में अपनी एक लिस्ट बना, कितना इजी है। पहली बार आप जिनी मान लीजिए ना अपने माइंड को, मैंने तो अपने माइंड को जिनी मान लिया, जिन नहीं जिनी ना बहुत सारे काम कर सकती है। जिन जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो 1 टास्क को परफॉर्म करता है, उसको पूरी तरह से करता है, एंड जो गर्ल्स होती हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं, एक ही टाइम पे बच्चे को भी संभाल रही हैं, खाना भी बना रही हैं, अगर आउटसाइड में काम कर रही हैं तो वो भी कर रही हैं, घर पे आके इतना सारा काम कर रही हैं। सो लड़कियां इतनी जेनेटिकली पीढ़ियों दर पीढ़ियों जनरेशन से हम मल्टी टास्किंग हैं, एक ही काम को करने की जगह मतलब टाइम ब्लॉकिंग में करके हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो एक जिनी को सबकॉन्शियस माइंड जिसे आप बोल सकते हैं, आपको बस दिस लिस्ट बनानी है। हुआ या नहीं वो जस्ट भूल जाइए, कैसे होगा क्या होगा, नथिंग एल्स, बस एक बार विश लिस्ट तो बनाइए, क्या पता कोई आए आपका राजकुमार पूरा कर दे। बट किडिंग था, कोई लड़का कभी किसी पे विश्वास नहीं करने का, अपनी जिम्मेदारियां खुद निकालने का और अपनी विशेष खुद पूरी करने का। इतने काबिल बनो कि लड़कों की भी ज़रूरतें पूरी कर सको, किसी का अवतार या किसी का इंतज़ार अपनी विश के लिए कभी मत करना। ये सिर्फ किडिंग था। तो कभी किसी भी तरीके से इमोशनली इंडिपेंडेंट या कहीं से कहीं तक भी किसी के साथ में
हाँ प्यार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में किसी के लिए, तो प्यार दो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी बन जाओ। जस्ट गिव लव, आएगा प्यार ही, ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं डे